जादुई विशाल बाज शेर और उड़ने वाला ड्रैगन का अंत। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। राजा शेर बहुत ही दयालु था। उसका कोई नहीं था, जानवर ही उसके सब कुछ थे। शेर के राज्य में जानवर बहुत ही खुश थे। एक दिन हिरन मदद के लिए भाग रही थी। मेरी मदद करो, बचाओ, ये बाघ मुझे मार डालेगा। बाघ हिरन के पीछे पड़ा हुआ था। हिरन भागते भागते काफी दूर चली जाती है। वो एक पुरानी गुफा में चली जाती है, जहाँ वो एक दरवाजे को देखकर सोचती है, अरे ये कैसा दरवाजा है, बड़ा ही अजीब है, मैं इसे खोल कर देखती हूँ। हिरन वो दरवाजा खोलती है। उस दरवाजे में से एक बहुत ही बड़ी आवाज से भरी रोशनी आती है, जिसे सुनकर हिरन डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद उस गुफा में से एक भयंकर ड्रैगन बाहर आता है। उसी जंगल में एक मायावी पेड़ था। पेड़ आवाज को सुनकर, इतने सालों बाद वो राक्षस ड्रैगन बाहर आया है। जंगल में लगता है बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। दूसरी ओर ड्रैगन, अरे कितने साल बीत गए, बहुत भूख लग रही है। इन सारे जानवरों को खाकर मैं अपनी सालों की भूख मिटाऊंगा। जैसे ही वो जंगल में आता है, जंगल में आतंक मचाने लगता है। जानवर ड्रैगन को देखकर डर जाते हैं और अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। ड्रैगन जानवरों को चींटियों की तरह मसल रहा था। वो हवा से भी तेज उड़ते हुए जानवरों का शिकार कर रहा था। बेचारे जानवरों को भागने का भी कोई मौका नहीं मिल रहा था। जब ये बात शेर को पता चलती है, तो वो गुस्से से दहाड़ मारते हुए ड्रैगन का अंत करने उसके पास आता है। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जानवरों को मारने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तू है राजा, तो क्या तू मुझे मारेगा? अरे ओ चूहे, पहले तू अपनी जान की खैर मना और यहाँ से चला जा। वैसे भी मैं तुम लोगों का शिकार कर करके थक गया हूँ। अभी मेरा आराम करने का मन है। शुक्र मना कि मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। चला जा यहाँ से। ये सुनकर शेर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ड्रैगन पर हमला करता है। ड्रैगन अपनी शक्ति का उपयोग करके शेर को घायल कर देता है। शेर इतना घायल हो चुका था कि वो कुछ कर नहीं पाता था। ये देख ड्रैगन बहुत ही खुश होता है। अरे ओ शेर, आज से तू मेरा गुलाम है। अगर तू अपने जानवरों की खैर चाहता है तो तू मेरा गुलाम बन और मेरी सेवा कर, नहीं तो मैं तेरे इन जानवरों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मेरे जानवरों को कुछ मत करना, मैं तुम्हारा सेवक बनूंगा। यूं शेर ड्रैगन का सेवक बन जाता है। ड्रैगन की हैवानियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो जानवरों को ना तो भोजन दे रहा था और ना ही पानी। जानवर और उनके बच्चों की हालत बिना खाने और पानी के बहुत खराब हो रही थी। शेर ड्रैगन से कहता है, देखो, हम बड़ों की ना सही, कम से कम बच्चों को तो खाना और पानी दे दो। बेचारे भूख और प्यास के मारे कमजोर हो गए हैं, उनकी जान भी जा सकती है। अच्छा, ये बात है। अगर मैं इन्हें खाने को दूंगा तो मेरा खाना कम पड़ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इन छोटे छोटे पिल्लों को ही खा लेता हूँ। ये सुनकर सारे जानवर रोने लगते हैं और ड्रैगन से अपने बच्चों की जान की भीख मांगते हैं। पर उस जालिम को उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। वो बच्चों पर हमला करने ही वाला था कि हाथी और शेर उसके आगे चले आते हैं। वो दोनों ड्रैगन के हमले से घायल हो जाते हैं। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। ड्रैगन उन्हें उठाकर दूर फेंकता है। शेर एक पेड़ के नीचे गिर जाता है। जिसका डर था वही हुआ। ये जंगल यूं बर्बाद नहीं हो सकता। मैं अपनी शक्तियों से शेर की मदद करूंगा। ये कहकर पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से एक बाज को शेर के शरीर से जोड़ देता है। ये देख ड्रैगन डर जाता है।
जादुई विशाल बाज शेर और ड्रैगन के बीच लड़ाई होती है। ड्रैगन जादुई विशाल बाज की शक्तियों के सामने रुक नहीं पाता है, वो मर जाता है। बाज और शेर अलग हो जाते हैं। शेर जादुई पेड़ का धन्यवाद करता है। उस दिन से जंगल में जो भी मुसीबत आती, शेर जादुई पेड़ की मदद से बाज का शरीर अपना लेता और जंगल की रक्षा करता। नीति: एक ना एक दिन बुराई का अंत होकर ही रहता है। उड़ने वाला बाघ। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बाघ था। कोई भी जानवर दिखाई देता उसे शिकार करके खा जाता था। जंगल में उसका बराबर दूसरा कोई नहीं था, इसीलिए वहाँ आराम से अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन बाघ शिकार पर निकलते हुए सोचता है, मेरे जितना किस्मत वाला कोई और नहीं है। इस जंगल में मेरे मुकाबले कोई नहीं है। फिर भी जो भी जानवर मुझे दिखाई देता उसे शिकार करके मैं बोर हो गया हूँ। कई बार एक ही तरह खा रहा हूँ। ये रूटीन जीवन से मैं बाहर आना चाहता हूँ। तो इसलिए आज से मैं ये शपथ लेता हूँ, जो कोई भी जानवर को मैं पहले सोच लूंगा उसी को ही शिकार करूंगा। नए जीवन का शुरुआत मैं हिरन से प्रारंभ करता हूँ। इस तरह सोचकर शिकार पर निकलता है। जंगल में इधर उधर घूमते रहता है। इतने में सारे जानवर बाघ को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी बाघ को हिरन नहीं दिखाई देता। दूर से एक लोमड़ी देखकर सोचती है, अरे ये क्या? ये बाघ को क्या हुआ है? ये किसे ढूंढ रहा है? इतने सारे जानवर दिखाई देने पर भी शिकार क्यों नहीं कर रहा है? मुझे अभी पता लगाना होगा। इस तरह सोचकर धीरे धीरे बाघ के पास जाती है। महाराज की जय हो। क्या हुआ महाराज? आप क्या ढूंढ रहे हो? क्यों किसी भी जानवर को शिकार नहीं किया आपने? कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ बताइए तो। अरे कुछ नहीं। नहीं नहीं, आप शिकार नहीं कर रहे हो? अरे मैं शिकार के लिए ही आया हूँ, लेकिन अब तक तो मुझे मेरा मनपसंद का शिकार नहीं मिला। आपका मनपसंद जानवर कौन है? अरे बताइए ना, क्षण में लेकर आ जाऊंगा। अच्छा सच में? ठीक है, मुझे हिरन चाहिए। आज मैं सिर्फ हिरन का ही शिकार करूंगा। सिर्फ हिरन का शिकार करेंगे? ऐसा क्यों महाराज? तुमसे मतलब? पहले हिरन को ढूंढो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे रे रे रे, गुस्सा ना करिए महाराज, मैं अब भी ढूंढ कर लाती हूँ हिरन को। इस तरह लोमड़ी बाघ के साथ निकलती है। फिर सोचती है, बाप रे बाप, इसी को मुसीबत मोल लेना कहते हैं। पता नहीं हिरन कहाँ मिलेगी। बढ़ाई के लिए कह तो दिया कि क्षण में दिखा दूंगा। अगर हिरन नहीं मिला तो आज मेरा खेल खत्म। क्या सोच रहे हो? और कितना समय लगेगा? कुछ नहीं महाराज, बस कुछ ही क्षण में हिरन को दिखाऊंगा। ये कहते हुए इधर उधर घूमते रहता है। इतने में एक जगह हिरन को देखकर लोमड़ी की जान में जान आ जाती है। महाराज, वो रहा हिरन, आप आराम से शिकार कीजिए। शाबाश, तुमने अपनी बात रखी। मैं अभी जाकर शिकार करूंगा, तुम्हें भी थोड़ा खाना दूंगा। बाघ हिरन के पास जाता है। इतने में एक बड़ा बाज आकर उस हिरन को उठाकर ले जाता है। ये देखकर बाघ गुस्से से कहता है, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा शिकारी हिरन को उठाकर ले गए? यहाँ मेरा तुम्हारा कुछ नहीं दोस्त, हर एक की अपनी शक्ति होती है। मुझे ज्ञान बांट रहे हो? अभी तुम्हारी खैर नहीं।
ये तुमसे नहीं होगा दोस्त, क्योंकि तुम मेरी तरह हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरी तरह हो नहीं सकते, इसीलिए तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। हर एक को अपनी शक्तियाँ और खूबियाँ होती है, किसी को भी कम मत समझना। इस तरह बाज हिरन को लेकर चला जाता है। बाद में गुस्से से लाल बाघ को देखकर लोमड़ी अपने मन में सोचती है, स्वादिष्ट आहार मिलने वाला था, कितनी खुश थी मैं, लेकिन इतने में ये क्या हो गया। बाघ का गुस्सा देखकर लगता है ये मुझे ही खा जाएगा। अपनी चालाकी से यहाँ से धीरे से खिसक लेना चाहिए। देखा तुमने, उस बाज की इतनी हिम्मत मुझे ही सुनाकर चली गई। हाँ महाराज, मैंने देखा, उसने आपको ही ललकारा है, क्योंकि आप आकाश में नहीं उड़ सकते ना, इसीलिए आपको किसी भी तरह उसका अंत करना होगा। तुम जो चाहे करो, लेकिन मुझे भी आकाश में उड़ना है। क्या? आप हवा में उड़ोगे? ये कैसा होगा महाराज? वो सब मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ आकाश में उड़कर उस बोझ का अंत करना है, बस। ये सुनकर लोमड़ी डर से कांपने लगती है और अपने मन में सोचती है, लगता है मेरी मौत इस बाघ के हाथों में निश्चित है। कहीं बाघ पागल तो नहीं हो गया, जो भी मिल रहा है वो नहीं खाकर हिरन को ही क्यों शिकार करना चाहता है। मेरी मति मार गई थी कि इसके पास गया, अब तो हर क्षण खतरा ही खतरा है। क्या सोच रहे हो? अब वही महाराज, आपके हवा में उड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। इस जंगल में एक स्वामी जी कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उनके पास जाएंगे, वे जरूर आपको वर देंगे। इतनी आसानी से वर मिलेगा? क्यों नहीं महाराज, अगर आप डराएंगे तो चुटकियों में काम हो जाएगा। ओए मूर्ख, स्वामी जी को डराने पर श्राप मिलेगा, वर नहीं। चलो चलते हैं। इस तरह दोनों स्वामी जी के पास जाते हैं। जब स्वामी लव जी तपस्या करते हुए कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो मैं जानता हूँ, मृगराज, तुम हवा में उड़ना चाहते हो ना? हाँ स्वामी जी, दया करके मुझे ये वर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वर देता हूँ। तुम अब इन पंखों से हवा में आराम से उड़ सकते हो। मैं बहुत खुशी हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। तुम्हारा शरीर बहुत भारी है, इसीलिए तुम थोड़े समय के लिए हवा में उड़ सकते हो। उस समय के अंदर ही तुम भूमि पर वापस आ जाना, नहीं तो तुम आकाश से नीचे गिर जाओगे। थोड़ा समय भी काफी है स्वामी जी, चलता हूँ। इस तरह लोमड़ी और बाघ वहाँ से निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बाघ अपने पंख से हवा में उड़ते रहता है। वाह महाराज, आप बहुत अच्छे से उड़ रहे हो। अब उस बाज का खेल खत्म। लेकिन महाराज, बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं तो आपको भी थोड़ी शक्ति मिलेगी। हाँ, लेकिन मैंने शपथ लिया है। ओहो, जीवन में बहुत सारे शपथ लेते हैं, लेकिन उन पर खड़े रहना आसान नहीं है। पहले उस बाज को खत्म करें, फिर नया शपथ के बारे में कल सोचेंगे। अच्छा ठीक है, उधर देखो एक खरगोश, मैं अभी उसे शिकार करके लाता हूँ। इतना कहकर उसके पास जाता है। इतने में बाज उस खरगोश को उड़ा कर ले जाता है। अरे महाराज, फिर से वहाँ बाज आपका आहार उड़ा कर ले गया। आप तुरंत हवा में उड़ो और उसका अंत करो। तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर उसका अंत करेंगे। इस तरह बाघ अपने पीठ पर लोमड़ी को बिठाकर हवा में उड़ता है और तेज उड़ रहा बाज को पकड़ने की कोशिश करता है। अरे, तुम भी हवा में उड़ रहे हो दोस्त, बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं। मैं कितना भी देर तक हवा में उड़ सकता हूँ। इतना भारी शरीर को तुम्हारा पंख उठा नहीं सकता। तुरंत भूमि पर चले जाओ, वरना नीचे गिर जाओगे। नहीं नहीं, आज तुम्हारा अंत करके ही नीचे जाऊंगा। जैसे तुम्हारी इच्छा। तुम अकेले उड़ना ही मुश्किल था, और उसके ऊपर इस लोमड़ी को क्यों बिठाया? तुम्हारे जैसे मूर्खों को कोई बचा नहीं सकता। इतना कहकर बाज
और तेजी से उड़कर चला जाता है। स्वामी जी के कहे मुताबिक समय खत्म हो जाने पर पंख काम नहीं करते हैं, वे और उड़ नहीं सकते। जब लोमड़ी कहती है, अरे अरे महाराज, हम नीचे गिर रहे हैं, क्या हमें कोई बचा नहीं सकता? बेकार में आराम के जीवन में मुसीबत मोल लिए है। बेकार की इच्छाओं के कारण आपका साथ देने से मेरा भी जीवन खत्म हो रहा है। इसीलिए जितना है हमारे पास उतने में खुश होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। अरे कुछ उपाय तो सोचो। आप सोचने का समय नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया महाराज। इस तरह दोनों एक कुएं में गिरकर मर जाते हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अद्भुत सफेद बाघ की चालाकी और राजा ड्रैगन। जंगल के पहाड़ की चोटी से भालू गिरने ही वाला था कि उसने एक पेड़ को पकड़ लिया। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था तो नीचे खड़े जानवर उसकी बचने की उम्मीद छोड़ दिए थे। तभी हाथी कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये भालू अब बच पाएगा। ऊंचाई से गिरकर तो ये मारा ही जाएगा, कोई इसे नहीं बचा सकता। तभी वहाँ जंगल का राजा ड्रैगन आता है। ड्रैगन बहुत ही शक्तिशाली था। उसने भालू को गिरने से बचा लिया और अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ से नीचे ले आया। ये सब दूर से बाघ देख लेता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे ये ड्रैगन कितना बलवान है, इसका और मेरा क्या मुकाबला। लगता है मेरा जंगल का राजा बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। बाघ जंगल का राजा बनने का सपना देख रहा था। एक बार वो गधे को देखता है और कहता है, अरे गधे, तुम यूं आधे सफेद कैसे बन गए? वैसे तुम कहाँ से आ रहे हो? आज मालिक के पेंट के डिब्बे लेके गया था दूसरे गांव, तभी गलती से सफेद रंग मेरे ऊपर गिर गया। अरे तुम्हें क्या बताऊं, मेरे मालिक ने मुझे बहुत मारा। मैं भी उसके पेंट के डिब्बे लेकर वहां से भाग आया। अब चिल्लाते बैठेगा वो, लेकिन मुझे क्या, मुझे उसने क्यों मारा? गधा पेंट के डिब्बे लेकर अपने घर आता है। बाघ के खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आता है। रात के समय में वो गधे के घर के सारे पेंट के डिब्बे चुरा लेता है और अपने शरीर पर सारे सफेद पेंट के डब्बे खाली कर देता है। उस पेंट की वजह से बाघ सफेद बाघ बन जाता है और खाली पेंट के डिब्बे को एक पेड़ के नीचे पाकर रख देता है और सोचता है, अब तो ड्रैगन खुद मुझे इस जंगल का राजा बनाएगा और उस ड्रैगन को मैं ही झांसे में लूंगा। बाघ ड्रैगन को आते देखता है। तब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर ड्रैगन से कहता है, आइए आइए महाराज, आप इस जंगल के ही राजा हो ना। आपके जैसा ताकतवर राजा इस जंगल को मिला, ये तो जानवरों के लिए बहुत ही नसीबों वाली बात हो गई। लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? आप तो इस जंगल के नहीं हो। ड्रैगन महाराज, मैं कोई साधारण बाघ नहीं हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ। मुझे सब पता है और मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ भी है जिससे मैं कुछ भी जान सकता हूँ और कर भी सकता हूँ। बाघ ड्रैगन को भरोसा दिलाने के लिए अपनी जादुई शक्ति से पेड़ से आम गिराता है। वैसे वो आम उसने ही पहले उस पेड़ पर चिपका के रखा था। ड्रैगन ये सब देखकर बाघ पर विश्वास कर लेता है। उसे अपने साथ अपने गुफा में ले जाता है। ड्रैगन मन ही मन सोचता है, अरे सच में ये सफेद बाघ तो बहुत ही अद्भुत है। अगर ये जंगल का राजा बन गया तो जानवरों की ये मुझसे भी ज्यादा अच्छे से रक्षा कर सकता है। ऐसा सोचकर ड्रैगन सफेद बाघ को जंगल का राजा बनाने का ठान लेता है। दूसरे दिन ड्रैगन सारे जानवरों को बुलाकर एक ऐलान करता है, सुनो मेरे सभी साथियों, आज के बाद इस जंगल का राजा ये अद्भुत सफेद बाघ है। हमें अपने महाराजा की हर बात माननी होगी।
बाघ मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है कि आखिरकार उसका सपना पूरा हो गया। सफेद बाघ राजा के सिंहासन पर बैठकर बाकी के जानवरों पर हुक्म चलाने लगता है। अपना सारा काम जानवरों से करवाता है। सफेद बाघ के बड़े ही मजे चल रहे थे, तो उधर गधा सोचते रहता है, अरे उस दिन गुस्से में था मैं, इसलिए मालिक के पेंट के डिब्बे में घर लेकर आया। लेकिन ऐसे मैं अपने मालिक का नुकसान नहीं कर सकता। पेंट के डिब्बे ढूंढकर मुझे मालिक को वापस करने ही पड़ेंगे। गधा पेंट के डिब्बे जंगल में ढूंढने लगता है। जंगल में उसकी मुलाकात सफेद बाघ से होती है, पर तब सफेद बाघ उससे नजरें चुराकर वहां से चला जाता है। तब वो सोचता है, अरे ये बाघ तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, मुझे ये बात ड्रैगन को बतानी होगी। गधा ड्रैगन के पास जाता है और उसे अपने पेंट के डिब्बे चोरी होने की बात और बाघ पर शक, ये दोनों बात बताता है। तब दोनों भी पेंट के डिब्बे को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ सफेद रंग के छींटे दिखाई देते हैं। खाली पेंट के डिब्बे मिल जाते हैं। वो दोनों सारी बात समझ जाते हैं। तब गधा कहता है, अरे ये सब उस मक्कार बाघ का ही काम है। पेंट के डिब्बे चुराकर मेरे मालिक का नुकसान कर दिया और इधर खुद सफेद बाघ बनकर सारे जानवरों को उल्लू बना रहा है। अरे गधे, मैं सब समझ गया। अब देखो मैं उस बाघ का क्या हाल करता हूँ। ड्रैगन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो सफेद बाघ को तालाब के पास बुलाता है और उसे तालाब में फेंक देता है। पानी में उसका सफेद रंग निकल जाता है और सबके सामने उसकी सच्चाई आ जाती है। ड्रैगन उस बाघ को मार मार कर जंगल से बाहर भगा देता है और फिर से जंगल का राजा बनकर जानवरों की रक्षा करता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लंबे पैरों वाली गाय और खूनी बाघ। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। जंगल का राजा शेर बहुत ही दयालु और नेक दिल का था। शेर के राज्य में जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे। शेर हमेशा जंगल और जंगल के जानवरों के बारे में ही सोचा करता था। उसी जंगल में एक बाघ रहता था जो बहुत ही घमंडी और निर्दयी था। उसे अपने साथी जानवरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो बेवजह उनका शिकार करता था और खा जाता था। ये बात जब शेर को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो बाघ से बोला, देखो बाघ, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो मुझे कुछ और ही कदम उठाना पड़ेगा, समझे? ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। बाघ शेर के सामने डरने का नाटक करते हुए शेर से बोला, नहीं महाराज, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, फिर कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये कहकर बाघ भाग जाता है, पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो पहले की ही तरह जानवरों का शिकार करने लगता है। एक दिन शेर की नजर बाघ पर पड़ती है। बाघ एक हिरण का शिकार कर रहा था। ये देखकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारते हुए बाघ के पास जाता है। बाघ शेर को देखकर डर जाता है। मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी, पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर शेर बाघ पर दहाड़ते हुए हमला करता है और बाघ जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। बाघ भागते भागते गड्ढे में गिर जाता है, जो एक जादुई गड्ढा था। गड्ढे में गिरते ही बाघ को कुछ जादुई शक्तियां मिल जाती है और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और ये देखकर बाघ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बाघ अपनी जादुई शक्तियों के साथ फिर से जंगल में आता है। वो अपनी जादुई शक्तियों से जब चाहे तब किसी को भी अपना गुलाम बना लेता। बाघ शेर के पास जाता है और शेर बाघ को देखकर बोलता है, तेरी ये हिम्मत कि तू फिर से जंगल में आने लगा? तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? ये सुनकर बाघ जोर से हंसते हुए बोला, अरे ओ शेर, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस जंगल के सारे जानवर मेरे गुलाम हैं।
अब अगर तूने थोड़ी भी चूचा की तो मैं तेरे साथ इन सब को मार डालूंगा, समझा? आज से तुम्हें हर रोज मेरे लिए एक शिकार ढूंढ कर लाना होगा, नहीं तो मैं इन जानवरों को एक एक करके मार डालूंगा। बेचारा शेर अब कुछ नहीं कर पाता। वो भागता हुआ बाघ के लिए भोजन ढूंढने जाता है। शेर बहुत देर तक शिकार ढूंढता रहता है, पर उसे कहीं भी शिकार नहीं मिलता। वो ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है। तभी उसकी नजर एक गाय पर पड़ती है। शेर जैसे ही गाय पर हमला करने जाता है, उस गाय का बछड़ा अपनी माँ को पुकारते हुए वहां आ जाता है। गाय शेर को देखकर बहुत डर जाती है और वो सोचती है कि शेर उसे और उसके बच्चे को मारकर खा जाएगा। वो शेर से कहती है, महाराज, आप चाहे तो मुझे खा ले, पर मेरे बच्चे को छोड़ दे, वो भी बहुत छोटा है। अपनी माँ की बात सुनकर बच्चा कहता है, नहीं नहीं, आप मेरी माँ को छोड़ दो, मैं माँ के बगैर क्या करूँगा, आप मुझे खा लो। ये देखकर शेर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नहीं चाहता था कि गाय का वो शिकार करे। क्या बात है महाराज, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं किसी का भी शिकार नहीं करना चाहता, पर वो खूनी बाघ जंगल के जानवरों को गुलाम बनाकर मेरे हाथों से ये सब करा रहा है। यूं शेर सारी बात गाय को बताता है। मैं खुद बाघ का शिकार बन जाऊंगा, पर किसी का शिकार नहीं करूंगा। ये कहकर शेर बाघ के पास जाने ही वाला था कि वहां एक जादुई रोशनी आती है और वो गाय एक लंबे पैरों वाली जादुई गाय में बदल जाती है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, ये जानना चाहती थी कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है या फिर तुम्हारी प्रजा। तुम मेरी परीक्षा में जीत गए। तुम्हें अपनी जान से ज्यादा अपनी प्रजा की जान प्यारी है। चलो, मैं अभी उस खूनी बाघ को सबक सिखाती हूँ। ये कहकर लंबे पैरों वाली गाय शेर के साथ चल दी। खूनी बाघ के पास पहुंचते ही लंबे पैरों वाली गाय को देखकर वो घबरा गया। अरे ओ खूनी बाघ, शक्तियां तो तू किसी से भी ले सकता है, पर उनका सही इस्तेमाल करने वाला ही कामयाब होता है। तूने अपनी शक्तियों से न जाने कितने जानवरों को परेशान किया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर लंबे पैरों वाली गाय अपने लंबे पैरों से खूनी बाघ को मारने लगती है। बाघ लंबे पैरों वाली गाय का सामना नहीं कर पाता और वो जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भाग जाता है। गाय अपनी जादुई शक्तियों से जंगल के सारे जानवरों को फिर से आजाद कर देती है। शेर और जंगल के सारे जानवर गाय का धन्यवाद करते हैं और फिर से हंसी खुशी जीवन गुजारते हैं।